दोस्तों, हमारी आज की वीडियो सूरह फातिहा के हवाले से है कि इस सूरत के पीछे क्या क्या राज पोशीदा हैं। सूरह फातिहा का एक और नाम भी है जिसे उम्मुल किताब कहा जाता है। मुसलमान होने के नाते हम सब ये जानते हैं कि कुरान पाक हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है और ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान करीम लौह महफूज में हमेशा से है। अल्लाह ताला के किए गए फैसले जिनको अल्लाह ताला ने आसमानों पर तहरीर किया है, इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती और वो हमेशा शयातीन के शर से महफूज हैं। इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते तैनात कर रखे हैं और यही वजह है कि कुरान मजीद को लौह महफूज भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है। कुरान मजीद की तिलावत वो लोग भी करते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हों, जो लिखना पढ़ना ना जानते हों। यानी कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसकी बगैर समझे भी लाखों लोग हमा वक्त तिलावत करते रहते हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे हमारा सामना कुरानी मोजज़ात से होता जा रहा है। अगर हम कुरान मजीद खोलें तो हम सबसे पहली सूरह फातिहा को देखेंगे और कुरान मजीद का आगाज भी सूरह फातिहा से ही होता है। और ये सूरह फातिहा अपने अंदर दुनिया जहान की मालूमात समेटे हुए है। अगर एक इंसान सूरह फातिहा को तफसीर और तर्जमे के साथ पढ़े तो यकीनन उस इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। अगर हम सूरह फातिहा में नंबर 7 के अदद की तरफ जाएं तो ये इस तरह शानदार तरीके से तरतीब दिया गया है कि एक आदमी इस तरतीब को जानकर गहरी हैरत में डूब जाता है। इस सूरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरे कुरान का खुलासा इस एक सूरत में ही पिन्हा है। सूरह फातिहा 7 आदाद पर मुश्तमिल है। इसी तरह अदद 7 का इंसानों की जिंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस अदद का ताल्लुक हमारी आलम बरज़ख वाली जिंदगी और रोज़े क़यामत वाली जिंदगी के साथ है। और इसी तरह अदद 7 का ताल्लुक हमारी हालिया जिंदगी के साथ भी बहुत गहरा है। जैसे 7 आसमान, 7 जमीनें, 7 बर्रे आज़म। अगर कोई इंसान हज का इरादा करे तो वहाँ तवाफ भी 7। जब एक इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके हाथ, चेहरा, दोनों घुटने और दोनों पांव इस्तेमाल होते हैं। अगर गौर किया जाए तो ये भी अदद 7 में ही है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों से कहा, जब मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पूरे तरीके से संवार लूं तो तुम इनको सजदा करना। सबने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मां सिवाय इबलीस के। इबलीस वो पहला नफ्स था जिसने रुए जमीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। इस अजीम वाक़े का जिक्र भी कुरान मजीद में 7 मकामात पर मिलता है, जिनमें सूरह बकरा, सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ और सूरह तौहा शामिल हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ